तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल को आज तीसरा रोज हो चला है, लेकिन वो गुत्थी जो कि मुसलसल उलझती चली जा रही थी और मामलात जो हैं वो अपनी हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर रहे थे, बिलाखिर एक उसके अंदर ब्रेक थ्रू देखने को मिला है और कुछ मामलात जो हैं वो अपनी एक असल सूरत इख्तियार करते चले आ रहे हैं। जब ये कत्ल हुआ तो उसके बाद नए नए इंकशाफात हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो कत्ल है ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग थी और इसके अंदर कोई छोटा मोटा हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है जिसने पूरा एक अरेंजमेंट किया। जो रैकी है वो की गई, उसके बाद जो मौका वारदात है वहाँ से सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं उनको उड़ा लिया गया और जो कैमरा फुटेजेस हैं वहाँ की नहीं मिल पाई। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारे सवालात उस दिन से जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, इनके ऊपर बहस की जा रही है। लेकिन बिलाखिर अब जाकर जब पुलिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, क्योंकि ये नाकामी बिलाखिर कहीं ना कहीं जाकर पुलिस के महकमे की थी कि आखिर ये कैसे हो गया दिन दिहाड़े एक सबसे बिजी रोड के ऊपर इस तरह का कत्ल हो जाना, और उस रोड के ऊपर जहाँ पर इर्द गिर्द आपकी जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो रहती हैं, जज हजरात रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जियो आर्ट सोसाइटी है, उसी के साथ ज़हूर इलाही रोड है और थोड़े से मुसाफत के ऊपर जो है आपका पीएम हाउस आ जाएगा, इस तरह की जो जगह हैं वो आ जाएंगी या सीएम हाउस आ जाएगा। तो इतनी जो मसरूफ़ तरीन जगह है जहाँ से पूरे लाहौर के जो शहरी हैं उनका गुजर बसर होता है, तो वहाँ पर ये हो जाना पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन सवालात हैं वो उठाए गए थे। तो बिलाखिर पुलिस ने भी अपनी साख बचाने का सोचा है और सोचा है कि इसके ऊपर अब तहकीकात होंगी और जो मुल्जिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसलिए अब ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि वो कत्ल जिसके अंदर हमें लग रहा था कि फिल्मी अंदाज के अंदर 4 शूटर आए और आकर 2 मोटरसाइकिलों के अंदर एक फैमिली के ऊपर जो है वो जैसे हम फिल्मों के अंदर देखते थे शूट आउट की तरह जाकर उन्होंने उसको हलाक कर दिया। लेकिन अब ये पता चला है कि एक गाड़ी भी साथ में मौजूद थी जिन्होंने इस फैमिली का और जावेद बट साहब की जो गाड़ी है उसकी रैकी की और मुसलसल उसको फॉलो करती रही और जो है आखिर बिलाखिर शूटर्स को फराहम की गई इन्फॉर्मेशन और उन्होंने आकर फिर जो है जावेद बट का ये काम किया। और उसके बाद जब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर ली गई कि एक गाड़ी भी थी। अब फुटेजेस तो नहीं है उस जगह की, लेकिन उसके इर्द गिर्द कहीं तो कैमरे चल रहे थे ना, कहीं से तो वो गाड़ी एंटर हुई थी, कहीं से तो निकली थी, तो बाकी कैमराज जो हैं उनकी फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। तो इसी तरह जो रैकी करने वाली कार थी, मशकूक कार, उसका पता लगाने के लिए पुलिस ने फिर एक्शन लिया और जो ये पता लगाने के लिए कि वो गाड़ी किसके नाम पर है, वो कहाँ से आई थी, किसने बुलवाई थी, उसको ड्राइव करने वाला कौन था, एक्साइज के जो महकमा है उसके साथ रब्ता किया गया। अब जब उसके साथ रब्ता किया गया तो उन्होंने फिर जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद पुलिस को एतमाद था कि हम जो है मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे और बिलाखिर उस कार के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। सबसे लेटेस्ट अपडेट अब तक की ये है कि उस कार के जो मालिक है जो कि रैकी कर रहा था, जिस गाड़ी से रैकी हुई है, वो हिरासत में आ चुका है पुलिस के। और अब पुलिस ने ठान ली है कि अपने ऊपर होने वाली जो तनकीद है जो कि बिल्कुल बजा है, एक लिमिट के अंदर रहकर अगर पुलिस के ऊपर तनकीद की जाए और एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की तनकीद हो, क्रिटिसिज्म हो, तो वो जायज़ है। ये जो है वो बेहतरी के लिए होती है। इसका मकसद किसी भी अदारे को डीमोरलाइज करना या उसकी तज़हीक करना बिल्कुल नहीं होता। तो अब वो जो तनकीद हम जैसे यूट्यूबर्स ने, हम जैसे जो लोग हैं उन्होंने की, उसका हो सकता है ये असर हो कि अब पुलिस ने एक्शन लेकर वो जो रैकी करने वाला बंदा था उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो फुटेजेस तो हासिल नहीं की जा सकी जहां पर ये वारदात हुआ। ये है कि अब जो मदई पार्टी है यानी कि जो जावेद बट साहब की अहलियां हैं उन्होंने तावन करने से इनकार कर दिया है, वो अब उस तरह से तावन नहीं करेंगे। ये आपको हम जो है वो बाखबर ज़राए से ये बात बता रहे हैं कि जो समीना जो बट साहब हैं उन्होंने पुलिस या इन्वेस्टिगेशन के साथ जो तावन है उस के अंदर जो है वो अदम तावन कर रही हैं और उस तरह से भरपूर किस्म की कोऑपरेशन जो है वो नहीं की जा रही। और इस वजह से जिनके ऊपर यह मुकदमा किया गया था कैसर बट साहब और उसके बाद जो अमीर फतेह हैं वो लोग भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब चूंकि ये मदई पार्टी जो है जिन्होंने हमारा नाम लेकर जो है हमें नामजद करवाया है वो अब करनी नहीं है, पीछे उसकी पैरवी नहीं कर रही है, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग सिस्टमेटिकली जो मुल्जिमान हैं उन तक नहीं पहुंचना चाहते, वो लोग अपना बियॉन्ड द लॉ जाकर बदला लेना चाहते हैं। इसका एक इशारा ये भी मिल रहा है कि हम कानून का साथ नहीं देंगे बल्कि हम खुद बदला लेंगे।
तो इसलिए जो कैसर भट्ट साहब हैं और उनके जो दूसरे अमीर मौसफ और अमीर फतेह हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो इसलिए ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है और पुलिस इस वक्त फुल मुतहरक हो चुकी है। 10 तफ्तीशी जो टीम्स हैं वो बना ली गई हैं। पहले 4 तफ्तीशी जो टीम्स थी वो बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अब जो है उसके पुलिस राय के मुताबिक JIT भी एक तश्कील दे दी गई है जिसको हेड कर रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन जो हैं वो, और उसके बाद जो है वो मुल्जिमान हैं कैसर भट्ट साहब, और इसके बाद जो अमीर फतेह हैं उनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। मतलब अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनका मुकदमा तो हुआ, पहले तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे पुलिस के साथ और इस तफ्तीश के अंदर शामिल होंगे, और चूंकि हमने ये काम किया ही नहीं है और बज़ाहिर ये तमाम तर जो डॉट्स हैं उसको मैच किया जाए, और अगर हम इस सारी सूरत हाल को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखकर देखें तो लगता नहीं है कि ट्रक्का वाला पार्टी ने ये काम करवाया है। क्योंकि आप देखें दोनों पार्टीज जो हैं वो इस वक्त पैसे की बहुतात है, उन दोनों के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, और जिसके पास पैसा होता है उसको इंसाफ मिलना मुश्किल नहीं होता, इंसाफ उसकी जेब में होता है। तो अब अगर ये कानून फॉलो करते रहते और जो पैरवी है वो केसेस की करते रहते तो बिलाखिर कभी ना कभी तीफी भट्ट और जो गोगी भट्ट हैं उन्होंने कानून के कटहरे में आ जाना था। लेकिन अब अचानक से इस तरह की हरकत करवाकर, और जावेद भट्ट वो शख्सियत जिसका कोई खासा कनेक्शन नहीं था क्राइम की दुनिया के अंदर, कोई अंडरवर्ल्ड के अंदर, एक ताजर बरादरी थी और वहाँ से ताल्लुक़ था, और कैसर भट्ट इस बात को एडमिट करते हैं कि जो जावेद भट्ट साहब थे उनको मारने क्या कोई जवाज़ नहीं है, उनको मारने का कोई तुक नहीं बनता। और अंडरवर्ल्ड के बदमाशी के भी कुछ असूल हुआ करते हैं। हमने हमेशा माजी में भी देखा जो बदमाश हैं वो इस तरह ऑपरेट करते हैं कि दुश्मनी जो है वो मर्द से मर्द तक जो है वो रहती है, उसके अंदर ख़वातीन को शामिल नहीं किया जाता। ये हमेशा जो थर्ड पार्टी होती है जो लड़वाना चाह रही होती है, किसी एक पार्टी को तैश में लाना चाह रही होती है, वो करती है। तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ने करके औरत के ऊपर हमला करवाया, तीफी भट्ट की बहन के ऊपर हमला करवाया ताकि ये मामला मज़ीद ख़राब हो, कशीदगी बढ़े। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि समझ नहीं आ पा रही अभी तक कौन था, लेकिन पुलिस इस वक्त फुल इंटेंशनली जो है अपनी तहकीक शुरू कर चुकी है। काश ये पहले की जा चुकी होती तो अब ये ना होता। तो अब एक पुलिस की जो तहकीक है या उनकी जो तफ्तीश है उसके अंदर तेज़ी और फुर्ती के वजह है जो है वो ये भी है कि जो ताजर बरादरी है उसने भी थोड़ा सा है अपना मौक़िफ़ सख्त किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो हड़ताल भी कर सकते हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे। और जावेद भट्ट को कत्ल करने के पीछे कोई जवाब ऐसा खासा नज़र नहीं आता। ये एन अब जो सारा सूरत हाल है वो इस तरफ जा रही है, कोई तीसरी पार्टी हो सकता है निकल आए जो कि इस केस के अंदर मुलव्विस हो। तो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो इस केस के अंदर यही हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की ऑप्शन मौजूद है उसको लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।